अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है एम एस एक्सेल का। हमने पहले एम एस वर्ड कंप्लीट किया था, आज हम एम एस एक्सेल शुरू करने जा रहे हैं। एम एस एक्सेल के अंदर ये एक्सेल का लेआउट है, एम एस एक्सेल 2010। चले हम इसको आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हर वीडियो जो अच्छी लगे उसको लाइक लाजमी किया करें और जिस चीज़ की समझ ना लगे उसको कमेंट करके पूछ लिया करें। चलिए हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। ये रहा एम एस वर्ड वाला सिस्टम है, तकरीबन सारा वही है। एक दो ऑप्शन की चेंजिंग होती है इसके अंदर हर सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन ज़्यादातर वही रहता है। आधा काम तो वैसे वही रहता है। सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, ये चीज़ें मैंने आपको एम एस वर्ड के अंदर भी करवाई थी। सेव के अंदर कोई ऑप्शन आपने सेव करना हो ये उसके अंदर आ जाता है, और सेव एज, ओपन को फाइल ओपन करनी हो तो आप करके फाइल ओपन कर सकते हो। क्लोज करना हो तो सबको क्लोज कर सकते हो। तो ये देखें इसकी प्रॉपर्टी है, ये कैटेगरी जिस किस्म का आप उसका स्टाइल बना कर रखेंगे वो सारा इधर शो होगा। फिर इसके बाद आप लोग अगर चाहें तो इन नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। आर्थर का नाम, आर्थर होता है वो राइटर जो काम करेगा, जो आपको करवा रहा है उसने अपना नाम इधर रखा होगा और साथ जो है ना वो सारी प्रॉपर्टी इधर शो होगी। नीचे भी क्लिक करके देख लें आप लोग, ये देखिए नाम नीचे आ रहा है, आर्थर आ रहा है, दानियल हुसैन। वो इसलिए आ रहा है कि मैंने अपना लैपटॉप की विंडो खोलते वक्त अपना जो नाम रखा था वो खुद का नाम रखा हुआ इधर, इसलिए ये नाम शो हो रहा है। और आगे जो है वो चलते हैं हम होम के ऊपर। होम के अंदर ये पेस्ट है, ये कट, ये कॉपी, इसका वही ऑप्शन है जो आपको पहले करवाए थे कि कट, कॉपी, पेस्ट। कंट्रोल सी के साथ कॉपी, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट और कंट्रोल एक्स के साथ कट। आगे जो है वो फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना, किसी भी चीज़ का लिखा हुआ साइज हुआ वो चेंज करना। इसका हम फॉन्ट साइज यहाँ से चेंज करते हैं। ये देखें फॉन्ट साइज चेंज हो गया, ये बोल्ड हो गया, ये साइज ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो आप लोग, ये देखें ये यहाँ से हमने चेंज किया। अब ये कॉलम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कॉलम जो आपको नीचे शो हो रहे हैं वो आप जब प्रिंट निकालेंगे उसके अंदर नहीं आएंगे। ये ग्रिड लाइनें होती हैं और ग्रिड लाइनें जो है ना वो प्रिंट के ऊपर नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलम इसके अंदर आए तो आपको कॉलम लगाने पड़ेंगे। ये कॉलम सिर्फ सेटिंग के लिए है, इस तरह नहीं आएंगे। ये देखा मैंने इसको सी को यहाँ से पकड़ के बड़ा कर दिया। ये बड़ा किस तरह होगा ये देखें, जब ये बनेगा माउस की लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हुए आपने थोड़ा सा घुमाना है इस तरह, तो वो जो है बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ऐसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी क्लिक हो जाएगा खुद ही। अब ये नाम आ गया, ये अटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। फिर से इसको बंद किया, ये शेप वगैरह इसकी फिल हो रही है। इसको सेंटर के अंदर किया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। ये ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला, ये लफ्ज़ जो है ना लाइन से थोड़े से ऊपर जाएं, इस किस्म के लिए ये इस्तेमाल होता है। और आगे जो है वो साइज वगैरह भी आपका कवर हो गया, टैलिक, अंडरलाइन और ये जितनी भी चीज़ें आपकी वो लेफ्ट राइट सेंटर, वो पहले मैंने आप लोगों को एम एस वर्ड के अंदर भी करवाई थी और इसके अंदर भी करवा के आपको वो मुकम्मल कवर करवा दिए। दोबारा से आपका रिपीट हो चुका है। इसके अंदर नया ऑप्शन ये है, ये कॉलम वगैरह का टॉप बॉटम रेट बाद वो आपने उधर भी लगाया था, लेकिन इसके अंदर भी लगाओगे तो वो जो है ना, ये देखिए अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है। हम यहाँ से आगे ग्रिड लाइन बंद करते हैं। ये देखिए ये ग्रिड लाइन बंद होगी, ग्रिड लाइन गई, कहीं नजर आ रही है आप लोगों को? ग्रिड लाइन चलेगी, ये प्रिंट के अंदर नहीं आएगी। प्रिंट के अंदर सिर्फ इस कॉलम का नाम आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए बॉर्डर नजर आ रहा ना, ये मेरे से डिलीट हो गया। इसको मैंने वापस लेकर आना, कंट्रोल Z करूँगा, ये वापस आ जाएगा। ग्रिड लाइन ओपन की, होम के ऊपर गए, आगे हम करते हैं
आगे वाला हमारा ऑप्शन है। यहाँ तक ये मुकम्मल हो गया। ये भी लेफ्ट राइट करने के लिए, ये लफ्ज़ लिखने के लिए कि आपने लफ्ज़ को किस तरह लिखना है, वर्टिकल लिखना है, रोटेट करके लिखना है, रोटेट टेक्स्ट लिखना है, जिस तरह भी आपने लिखना है इसको उसके साथ लिख सकती हो। वेपन टैक्स मार्जिन वगैरह जो सारा कुछ जो है ना इसके अंदर कवर होगा आप लोगों का। यहाँ पे क्लिक किया, मर्ज सेल, इसको ये सेंटर के अंदर किया, बोल्ड कर दिया। ये हो गया आपका कवर। ये मर्ज करने का तरीका है, लाइन को मर्ज किस तरह करते हैं। फिर आगे जनरल आ गया, नंबर, लॉन्ग टाइम, ये सारा मैं आपको तब यूज़ करवाऊंगा जब ये साथ साथ हम कवर करेंगे, फिर यूज़ होगा। आगे हम चलते हैं थोड़ी सी इसके अंदर, आपको मैं सेटिंग करके बता देता हूँ। ये देखें, ये मैंने कर लिया। अब इसके ऊपर क्लिक किया, ये प्लस का निशान मांग रहा है, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है। यहाँ पे करने के बाद फिर सीरीज करेंगे तो ये 10 तक गिनती खुद लिखी जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जहाँ तक आपका हो गया। अब इस तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्लिक करके आप अगर इधर को ड्रैग करोगे, ये देखें यहाँ पे आके फिर सीरीज करो, ये इस तरह भी लिखा जाएगा। और ये होगा नंबरिंग देने का तरीका आप लोगों का। अब आगे पेपर शीट किस तरह बनती है, मतलब जो स्कूलों के अंदर शीट इस्तेमाल होती है, रिजल्ट शीट इस्तेमाल होती है, डाटा एंट्री का जो काम होता है, रिजल्ट शीट, ग्रेड का फार्मूला, जितने भी फार्मूले एक्सेल के अंदर कंटेंट के, हर चीज़ के काउंट का फार्मूला, सम का फार्मूला, इफ, मिक्स, मिनिमम, ये सारे फार्मूले आपको एक ही लेक्चर के अंदर करवाए जाएंगे। आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जो काम करवाया उसको रिपीट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।